इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधर में लटक जाने से स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। योजना को जल्द धरातल पर उतारने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने बड़ौदा घाट पर नदी में उतरकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। जलापूर्ति योजना को शुरू करने की मांग ये लोग कर रहे हैं और जिसे लेकर जल सत्याग्रह करने के लिए ये नदी में उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जमशेदपुर की खबर दिखा रहे हैं और लगातार यहाँ के लोगों की मांग रही है जलापूर्ति योजना को बहाल करने की। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने संवाददाता प्रवीण का, हमारे साथ जमशेदपुर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, जानकारी आपसे चाहेंगे, यह जमशेदपुर के बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधर में लटक जाने पर जो ग्रामीण हम देख पा रहे, जो स्थानीय लोग हैं वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं नदी में उतरकर, पूरी जानकारी दे। जी जान, 2018 तक बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को कंप्लीट हो जाना था। मतलब 2018 तक लोगों के हर घर पानी मुहैया पेयजल विभाग द्वारा उपलब्ध करा देना था। लेकिन जो स्थिति दिख रही है कि एलएफएस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में एलएफएस कंपनी थी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन कंपनी द्वारा क्या हो गया कि आधा अधूरा काम करके और वो कंपनी यहाँ से चंपत हो गई। तो मतलब 80 सरकार के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 80% जो है कंपनी को भुगतान भी किया जा चुका है। इसके बावजूद कंपनी द्वारा जो है आधा अधूरा काम कर यहाँ से कंपनी जो है वो अब उसे भाग जाना भी कहेंगे, चंपत हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में तो क्या कंपनी पर कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं? बिल्कुल, पेयजल विभाग द्वारा अभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिशान की अगर इस दोनों मतलब कोर्ट का दरवाजा अगर पेयजल विभाग द्वारा कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाता है तो ऐसे में जनता का जो है वो एक लंबा प्रोसेस होगा, एक लंबी अवधि होगी, इंतजार का लम्हा और बढ़ जाएगा। जी, इंतजार का लम्हा और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है लगातार आंदोलन का रूप अख्तियार के, उनका कहना है कि जो भी हो इससे मरण जो है वो स्थानीय जनता का होगा, क्योंकि 1.5 लाख की आबादी जो है वो पेयजल संकट से जूझ रही है इस समय, वर्तमान समय में। और गर्मी में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका कहना है कि अगर कोर्ट की तरफ रुख करती है पेयजल विभाग द्वारा, कोर्ट की तरफ रुख किया जाता है तो ऐसे में जनता की जो समस्या है और विकराल हो जाएगी। ऐसे में उनकी मांग है कि वैकल्पिक कुछ व्यवस्था की जाए और लोकल स्तर पर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि जो जल की जो संकट है वो जल का जो संकट उत्पन्न हुआ है उसे दूर किया जा सके और उस पर सरकार द्वारा किसी दूसरे तरीके से कार्रवाई की जाए ताकि कंपनी को जो है ब्लैक लिस्टेड किया जा सके। और इस तरह से जो कंपनी लगातार जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार के फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की भी मांग कर रहे हैं। तो आज इन लोगों ने बागबेड़ा जो बड़ौदा घाट है, खरकई नदी, उसके नदी के बीच जलस्तर में उतरकर इन्होंने जल सत्याग्रह आंदोलन चलाया है और उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को कि अगर इसके बावजूद सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इनके द्वारा मानव श्रृंखला बनाया जाएगा और रांची तक पैदल, राजभवन तक पैदल ये कूच करेंगे और अपनी मांग को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इनकी फिलहाल मांगे हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए शुरू किया जाए, क्योंकि अभी गर्मी की भी शुरुआत होने वाली है और ऐसे में जलापूर्ति बहाल करना, इनके घरों तक पानी पहुंचाना एक बहुत ही जरूरी हो जाता है सरकार के लिए भी, क्योंकि ये लगातार जलापूर्ति योजना की मांग करते रहे और काम बीच में अधर में लटक चुका है, जिसे लेकर ये आक्रोशित है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रवीण आपका।